काइनामेटिक्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। काइनामेटिक टर्म जहां भी आप लिखा हुआ देखें, आप ध्यान रखिएगा, यहां पर आप बात करेंगे पोजीशन की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, ठीक है। इन चीजों की बात हम यहां पर बेसिकली करने जा रहे हैं। अब एसएचएम का मतलब क्या है? यहाँ पर आप यहाँ पर सिंपल स्टडी करेंगे। काइनेमेटिक का मतलब स्टडी ऑफ मोशन या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर जो मूविंग ऑब्जेक्ट की आप स्टडी कर रहे हैं, वो एक स्ट्रेट पाथ पे मूव नहीं कर रहे, वो एक्चुअल में कैसे मूव कर रहे हैं? वेव की फॉर्म में मूव कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज एन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर जो स्टडी करेंगे मोशन की, वो किसकी टर्म में करेंगे? इन टर्म्स ऑफ एसएचएम। और इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि आपका मोशन एसएचएम को फॉलो कर रहा है? वो होता है, अगर आपकी y इज इक्वल टू दे रखी है a साइन ओमेगा टी इक्वेशन, या y दे रखा है a कॉस ओमेगा टी, या y दे रखा है आपको a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। और अगर मैं बात करूं कल वाली जनरल इक्वेशन की, तो आपकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। ये याद है आपको कौन सी चीज क्या होती है इसमें? जी। फाइव मतलब मीन और एक्सट्रीम पोजीशन पे अलग अलग होती है ना। फाइव अगर मीन पे होती है तो जीरो होती है, एक्सट्रीम पे पाई बाई 2 होती है। फाइ आप ऐसे ध्यान रखिएगा, फाइ जो है वो एंगल होता है, आपकी पोजीशन कहाँ पर है उसको बताता है। ऑब्जेक्ट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, उसको फेज एंगल बोलते हैं, जी। ठीक है, या फेज डिफरेंस बोलते हैं। ये आपकी जनरल इक्वेशन है। इसको आप बोल सकते हैं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोजीशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोजीशन। अब हम सबसे पहले जो काइनेमेटिकली स्टडी करेंगे, वो करेंगे कि किसी भी एसएचएम की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। नंबर वन पर आपका आएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लिखेंगे v से, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। आपको y दे रखा है, y इज इक्वल टू किसके है? a साइन ओमेगा टी प्लस फाइ के, ठीक है ना। अब ये फाइ जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी, देन यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस y विद रिस्पेक्ट टू t। तो वेलोसिटी बराबर किसके होती है? वो होगी dy ओवर dt, ठीक है ना। आपको डिफरेंशिएट करना जी। पड़ेगा। डिफरेंशिएट कीजिए तो आप लिखिएगा v इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी। ये डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा डी ओवर डी टी। वाई की वैल्यू डाल दीजिए ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पर देखिए आपका ए एक एम्पलीट्यूड होता है और उसकी वैल्यू रहती है कांस्टेंट, तो उसको बाहर ले लूंगा। और आप डिफरेंशिएट करेंगे किसको? जो अंदर है। अंदर क्या है? साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा ए। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? मैं यहाँ फिर से लिखाता हूँ, शायद आप भूल गए हो या देखा ना हो।
if you are differentiating sin theta with respect to theta, then you get cos theta। ठीक है, जी इस तरह की चीजें मैं साइड में लिखाता चलूंगा जिसकी जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करके लिखेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर आप इस एंगल को भी डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप लिखेंगे डी ओवर डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव एक कांस्टेंट एंगल होता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बचेगा यहाँ से एक्चुअल वैल्यू ए। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ओमेगा बचेगा सिर्फ, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ में आया वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? जी आया यहाँ से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? जी जी। अब ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको ओवर एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ मैं यहाँ पर स्पेशल केसेस की बात करता हूँ। स्पेशल केस नंबर वन, आपने पोजीशंस पढ़ी हैं, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पढ़ी है? क्या सर? आपने पोजीशंस पढ़ी है, मीन पोजीशन क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है? हाँ। ठीक है, फिर से बताता हूँ। अगर आप मीन पोजीशन की बात करते हैं, उसके लिए जो फाई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। 0 डिग्री। और अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं 90। तो उसके लिए जो फाई होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है ना? जी ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक केस लिखता हूँ कि जो आपका कॉस थीटा है, इसकी वैल्यू 1 कितने पर होती है, जब आपका थीटा 0 डिग्री होता है। कॉस 0 पर ही तो 1 होती है। जी यानी कि मुझे इसको 1 रखना है, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, यही लिखूंगा। जी। अब इसकी वैल्यू अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम कब मिलेगी, फॉर जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। एक्सट्रीम पर 0 होती है। फॉर मैक्सिमम वैल्यू, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं या पोजीशन की बात नहीं कर रहे, फॉर मैक्सिमम वैल्यू जो आपका ये एंगल है ना, ये 1 के बराबर होना चाहिए। यानी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये कितना होना चाहिए, 1 के बराबर। अगर इसको मैं यहाँ डालूंगा तो आपके v की वैल्यू आ जाएगी ए ओमेगा, ठीक है, इंटू 1। तो ये जी आपका हो गया वी मैक्स, जो कि किसके बराबर होता है, ए ओमेगा अपॉन, सॉरी ए ओमेगा के बराबर। और ए ओमेगा को आप लिख सकते हो ए इंटू ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई ए अपॉन टी। इस तरीके से आप मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर आपको पेंडुलम का मोशन याद हो ना, तो मैं ये चीज़ आपको समझाता हूँ मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू 0 पर क्यों आई। ये आपका पेंडुलम है, पेंडुलम एक बार यहाँ पर है, एक बार पेंडुलम यहाँ पर है। तो जब आपका पेंडुलम अपने हाईएस्ट पॉइंट को रीच कर जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर आपका फाई कितना है, 90 डिग्री, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है ना वो 0 हो जाती है।
और क्योंकि इसकी वो रुक वेलोसिटी, जाता है एक पॉइंट पे। जी, इसकी वेलोसिटी यहाँ होती है मैक्सिमम। कब? जब आपका फाई का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री। और आपने यहाँ पर भी यही रखा है, देखिए, जब कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव 1 के बराबर कब होगा, जब आपकी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। यानी कि किस पोजीशन पर, एट दी मीन पोजीशन पर आपकी वेलोसिटी कैसी आएगी, मैक्सिमम। क्लियर है? जी। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 कैसे लिखेंगे, आप लिखिए, उसके लिए जो आपका कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव है, ये 0 होना चाहिए। और ये 0 कब होगा, जब आपका कॉस थीटा 0 हो। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0 करने के लिए, कॉस 90 डिग्री। ठीक है? जी। यानी कि आपका ओमेगा टी प्लस फाइव ये 90 डिग्री होना चाहिए। इसको यहाँ रख दीजिए। आपकी जो वैल्यू थी वेलोसिटी की, वो क्या थी, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर इसकी जगह मैं 90 डिग्री रख दूं, कौन सी पोजीशन हो जाएगी, अगर मैं ओमेगा टी प्लस फाइव को इक्वल टू पाई बाई 2 रख दूं, तो ये पोजीशन हो जाएगी आपकी एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन। और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए जो आपकी v की वैल्यू होगी, वो हो जाएगी ए ओमेगा कॉस पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, 0। तो जो आपका v है वो हो जाएगा ए ओमेगा इंटू 0। यानी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो आप लिख सकते हैं कि मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी, 0 पर। 90 पर यार। और 90 का मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर। आई बात समझ में? ये लिखा है मैंने पूरा, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी के बारे में। आप इसको देख लीजिए। वो ओमेगा प्लस फाइव को भी, ओमेगा टी प्लस फाइव को भी फिर उसको डेरिवेटिव करना होगा। रहने दो, मैं कराता हूँ। वेलोसिटी की बात कर ली, अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। इसको दिखाते हैं स्मॉल ए से। और ये एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी की वैल्यू को भी आप ऊपर निकाल कर आए हैं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आप यहाँ पर रखेंगे डी ओवर डी टी ऑफ ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसमें जो कांस्टेंट है ना, पहले उसको बाहर ले लीजिए आप। ए ओमेगा को बाहर ले लूंगा, क्या बचेगा, डी ओवर डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ए ओमेगा तो ए ओमेगा रहेगा, कॉस को डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है माइनस का साइन।
और जो यहाँ पर एंगल है ना, इसको एज इट इज लिख दीजिए, ओमेगा टी प्लस फाइव, और डिफरेंशिएट करिए इस एंगल को भी, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये डिफरेंशिएट होने के बाद आपका सिर्फ यहाँ ओमेगा बचेगा, उस ओमेगा को इधर ले आइए, माइनस बाहर ले लीजिए, माइनस ए, ओमेगा जब ओमेगा से मल्टीप्लाई करेगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बचेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज योर एंगल। You can write this value in terms of minus omega square into a sin omega t प्लस फाइव। ये जो वैल्यू बन रही है ना, इतनी वाली जो वैल्यू बन रही है, ये y के बराबर है। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ एस एच एम को वैलिड भी कर रही है यहाँ पर। लेकिन आपका फार्मूला जो एक्सेलरेशन का होगा, दोनों ही होंगे, लिखेंगे कौन सा आप, पहले वाला। फाइनली जो आपका एक्सेलरेशन का फार्मूला आएगा वो कितना आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर हम स्पेशल केसेस पढ़ते हैं, जैसे हमने वेलोसिटी के लिए पढ़े थे। आपकी जो ये वैल्यू है एंगल वाली, स्पेशल केस नंबर वन, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा की वैल्यू वन। इसका मतलब मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम। पुट कर दीजिए, यहाँ रखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसकी वैल्यू वन कितने पर होती है, जब आपका ओमेगा टी प्लस फाइव मैक्सिमम 90 होगा। 90 किस पोजीशन पर होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। ड्रीम। एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर ये वैल्यू 90 आएगी। यहाँ पुट करेंगे तो आपका जो एक्सेलरेशन आएगा वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, केस नंबर टू यहाँ करा देता हूँ। इसके लिए आप मिनिमम की बात करेंगे, तो आपका जो साइन थीटा है, मिनिमम कब होता है, जब वो 0 डिग्री बनाता है। और 0 डिग्री कब बनाता है, जब आपके ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू कितनी हो, 0। इस पूरे एंगल की वैल्यू 0। ये 0 होगी, इसका मतलब कौन सी पोजीशन आ गई आपकी, मीन पोजीशन। इसको डाल दीजिए आप इक्वेशन में। इक्वेशन कहती है एक्सेलरेशन बराबर होता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसकी जगह आप वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू 0। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 0, तो ये मिनिमम एक्सेलरेशन होगा। इसकी वैल्यू कितनी है, 0। क्लियर है इतनी बात। जी। यहाँ पर एक चीज मैं आपको लिखा देता हूँ नोट करके। ये जो आपका यहाँ नेगेटिव साइन आया है, इसका एक सिग्निफिकेंस होता है। तो यहाँ लिखा देता हूँ, दिस नेगेटिव साइन is indicate that the acceleration is
इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ऐसा समझिए, जब आपकी बॉब ऊपर की तरफ जा रही होती है, मान लो यहाँ पर है, तो उस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है वो किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये नेगेटिव साइन आ रहा है। समझ रहे हैं? जी जी। ठीक है। अब जो मैंने आपको पढ़ाया है, मैं इसको समराइज करा देता हूँ अभी तक। देखो, ऐसे छोटी छोटी समरी हम लिखते हुए चलेंगे, कल भी हमने लिखी थी, आज भी हम लिखेंगे। आपकी पोजीशन कैसे लिखते हैं आप? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है। इसी तरह वेलोसिटी लिखनी होती है, तो वो आता है ए ओमेगा, साइन की जगह क्या हो जाता है, कॉस कॉस ओमेगा टी प्लस 5 प्लस 5। और अगर मुझे एक्सेलरेशन लिखना होता है तो वो हो जाता है माइनस माइनस ओमेगा ए ओमेगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। 5। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से दो एंगल्स की, आपका ओमेगा टी प्लस 5 या तो 0 डिग्री हो सकता है, या ओमेगा टी प्लस 5 90 डिग्री हो सकता है। इसी तरह यहाँ पर भी सेम। ओमेगा टी प्लस 5 0 डिग्री, ओमेगा टी प्लस 5 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर भी सेम चीज़। एरो बना के लिख देता हूँ, थोड़ा खूबसूरत लगेगा। दिस इज योर ओमेगा टी प्लस 5 which is equivalent to 0, and in another case omega t plus 5 is equals to 90 degree. Now what you have to do, you have to just put the value of this angle into this equation, this angle into this equation, and you got the value of position at the 2 point, velocity at the 2 point, and acceleration of the two different point। यहाँ डालेंगे जीरो, तो साइन जीरो जीरो होता है। आपकी जो y की वैल्यू आएगी इस केस में, वो कितनी आएगी, जीरो। और यहाँ पर जो आप डालेंगे y की जगह 90, तो जो y आएगा वो कितना आएगा, a। यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है 90 पर, और मिनिमम वैल्यू कितने पर आती है, 0। 0 पर। अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ कॉस में 0, तो कॉस 0 1 होता है। और आपकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी आती है, ठीक है, वो बराबर होती है a ओमेगा के बराबर। और आपकी मिनिमम वेलोसिटी अगर निकालनी है तो वो होती है 0 के बराबर। तो ये आपकी मैक्सिमम हो गई, और ये आपकी मिनिमम वेलोसिटी हो गई। इसी तरीके से अगर एक्सीलरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ ये जीरो कब होगा, जब इसकी एंगल जीरो होगी, क्योंकि साइन जीरो जीरो पर होता है। तो आपका मिनिमम एक्सेलरेशन कहाँ आएगा, जीरो पर। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ आएगा, 90 पर। उसको किसके बराबर लिखेंगे, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर के। क्लियर है इतनी बात? जी। अब मैं एक चीज और समझाता हूँ आपको। मैं यहाँ पर
पेंडुलम बनाता हूँ, और यहाँ पर भी पेंडुलम बनाता हूँ। यहाँ पेंडुलम की मीन पोजीशन की बात करेंगे हम, और यहाँ पेंडुलम की एक्सट्रीम पोजीशन की। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, उसकी मीन पोजीशन की, और यहाँ हम बात करेंगे उसकी एक्सट्रीम पोजीशन की। तो पहले आप देखिए मीन पोजीशन पर आपका जो एंगल होगा, यानी आप पूरा मान लीजिए ओमेगा टी प्लस फाइव, ये 0 डिग्री होता है, और यहाँ जो ओमेगा टी प्लस फाइव है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है। हम्म। तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो y कितना आएगा, 0 पर मिनिमम आता है, और उसकी वैल्यू आती है 0। अगर वेलोसिटी निकालूंगा तो वेलोसिटी आएगी मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू होती है a ओमेगा। और अगर आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन आता है मिनिमम, और वो कितना होता है, 0। इसी के बिल्कुल रेसिप्रोकल होती है। यहाँ पर जो y आएगा वो मैक्सिमम आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, a। यहाँ जो वेलोसिटी आएगी वो कैसी आएगी, मिनिमम, और वो कितनी होती है, 0। और यहाँ जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा मैक्सिमम, उसकी वैल्यू कितनी होगी, -a ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? जी। या नहीं? जी। ठीक है। अब हम चीज़ों को समझते हैं ग्राफ के थ्रू। यहाँ मैं लाइन कैसे बनाऊँ, स्ट्रेट लाइन बनानी है मुझे, ट्राई करता हूँ बनाने की। ये एक ग्राफ है, ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा करते हैं थोड़ा। देखिए, मैं यहाँ 3 ग्राफ बनाऊंगा, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ इस तरीके से। ठीक है। और 3 लाइनें बनाता हूँ यहाँ पर। दिस इज योर लाइन नंबर 1, दिस इज योर लाइन नंबर 2, एंड दिस इज योर लाइन नंबर 3। ज़्यादा बड़ी बन गई, छोटी कर लेते हैं। लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3। ये जो लाइन मैंने बनाई है, इधर हर बार टाइम रखेंगे आप। टाइम, टाइम, टाइम। इसको एक बार लिखेंगे आप y के लिए, एक बार वेलोसिटी के लिए, और एक बार एक्सेलरेशन के लिए। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा y का, तो y की इक्वेशन क्या होती है, आप यहाँ ध्यान रखिएगा। y इज इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। अगर मैं इस जी। ग्राफ को बनाऊंगा, तो ग्राफ बनाने से पहले ना मैं आपको यहाँ पोजीशन दिखा देता हूँ कि किस किस पोजीशन पर आप ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले तो आप बनाएंगे एक पॉइंट, ये लीजिए। अरे 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 अरे, एक पॉइंट तो ये लिया जाएगा, इतनी दूरी पर दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। और ये मैं इंटरवल डिवाइन करता हूँ टाइम पीरियड के। जो इंटरवल है, यहाँ तक आपका एक, एक, दो, तीन, एक, दो, ये आपका टोटल टाइम पीरियड है, टी, टी, टी।
टोटल का आधा कितना होगा यहाँ पर? t/2, t/2, t/2। आधे का भी आधा कितना होगा यहाँ पर? t/4, t/4, t/4। और इधर की तरफ अगर जाएंगे तो ये कितना होगा? दिस इज योर 3t/4, 3t/4, 3t/4। अब आप बनाएंगे ग्राफ इनका। साइन की वैल्यू 0 पर 0 होती है, फिर वो बढ़ती है 90 पे, फिर से 0 हो जाती है। नहीं, बढ़ती है t/4 पर, मैक्सिमम जाती है इस पर, फिर से 0 हो जाएगी, फिर इधर की तरफ बढ़ेगी, यहाँ तक आएगी, और ये इस तरह से मोशन शो करेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ मैक्सिमम। साइन के बाद अगर वेलोसिटी देखेंगे आप, वेलोसिटी मैं रेड से बनाता हूँ। वेलोसिटी की शुरुआत ही 1 से होती है, और 1 से वो घटते 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 यहाँ आती है, फिर वो बढ़ेगी 1 तक माइनस में, फिर 0 हो जाएगी, और फिर से बढ़ के 1 हो जाएगी, और फिर से नीचे आकर के 0 हो जाएगी। और अगर मैं बात करता हूँ एक्सेलरेशन के ग्राफ की, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ शुरू होता है नीचे से, ऑलरेडी वो निगेटिव में चालू होता है। 0 पर 0, इतने पर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर -1। ठीक है, तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि ग्राफ किस तरीके से मूव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। ये वेलोसिटी का ग्राफ है, सॉरी ये पोजीशन का है, ये वेलोसिटी का है, और ये एक्सेलरेशन का है। ये बना लीजिएगा आप। इसकी हेडिंग ओके डलवा ओके। देता हूँ, ये आ जाता है कई बार बनाने को। हेडिंग है इसकी ग्राफ ऑफ, कोई भी एक आ जाता है बनाने को, तो कोई भी बना सकते हैं आप। ग्राफ ऑफ पोजीशन, कॉमा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ग्राफ समझ में आया आपके? जी। मैंने ग्राफ सिर्फ साइन और कॉस की बेस पे बनाए। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी। अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एसएचएम। अब यहाँ से आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होगा, और ये क्वेश्चन में भी आ जाता है कई बार। क्या क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्या दिखाना होता है आपको? यू हैव टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को आप y से दिखाते हैं, वेलोसिटी को किससे दिखाते हैं? v से दिखाते हैं। ठीक है ना? हम्म, ये तो सिग्निफाई करा है ना आपने, वेलोसिटी v से दिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट को y से लिखते हैं। जी कितना क्लियर है? जी। ट्रिग्नोमेट्री आती है बहुत थोड़ी सी। हाँ। अगर आपके पास लिखा हुआ है साइन थीटा की वैल्यू 2, 2 तो खैर नहीं हो सकती कभी भी, साइन थीटा की वैल्यू लिखी हुई है 4/5। क्या ट्रायंगल बना सकते हैं आप इससे?
नहीं। बना लेंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेनस। तो अगर मैं यहाँ ट्राइंगल बनाऊँ, राइट एंगल ट्राइंगल, तो कहीं ना कहीं थीटा मानना पड़ेगा। मैं थीटा इधर ले लेता हूँ। थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर यानी कि 4 होगी ये, और हाइपोटेन्यूज होगी 90 के सामने वाली, यानी कि 5। अब यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर निकाल सकते हैं कि ये 3 आएगा। इतना कर सकते हैं। जी। ये तो किया होगा। हाँ जी। यही चीज़ का मैं यूज़ करूँगा। आप इक्वेशन बताइए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही होती है ना। हाँ जी। अगर मैं यहाँ से कहूँ आपसे कि आप मुझे बताइए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे ना सर ये y अपॉन ए के बराबर होगा, हाँ जी। है ना। जी। वेरी गुड। अब अगर मैं यहाँ से ट्राइंगल बनाऊं, और मैंने ट्राइंगल में ये वाला एंगल ले लिया ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। जी। तो ए एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी तो उसको क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, है और ना। हाइपोटेनस ए है तो फिर उसके कैपिटल ए। सामने वाई के सामने ए। ये बताइए बेस कितनी होगी। ए माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेस होगी ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेस कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जी। यहाँ आप लिख सकते हैं इसकी जगह अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपका जो वेलोसिटी में एंगल आ रहा था वो कॉस की टर्म में आ रहा था। तो अगर मुझे कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव लिखना है, वो कैसे लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ। और बेस की वैल्यू कितनी निकाली है अभी आपने, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, और हाइपोटेन्यूज की जगह लिखेंगे ए। ठीक है। जी। नाउ प्लीज टेल मी what is the value of velocity in terms of cos. It will be equivalent to a cos omega t plus phi na. हाँ। Now you have to put the value of cos omega t plus phi here. So v will be equivalent to a into cos omega t plus phi की जगह क्या लिखेंगे आप, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई a। तो आपके a से a कैंसिल हो जाएगा, सर क्या हाफ बचेगा की आपको। पावर को वी स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? क्या नहीं लिख सकते, हाफ की पावर को उधर कन्वर्ट नहीं मतलब उधर मतलब ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते क्या? पहले तो मैं नीचे काट दूंगा ना इसको, उसके बाद करेंगे। अभी वी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर की पावर 1/2। अब इस पावर को इधर ले लीजिए तो आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक चीज़ और रह गई हमारे फार्मूले में, वो मैं लिखना भूल गया। फार्मूला ये नहीं होता, इसमें ओमेगा भी चलकर आता है साथ में। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव होता है फार्मूला। तो आप ओमेगा भी लिखिएगा यहाँ पर, ओमेगा आ जाएगा। इस स्क्वायर को इधर ले जाइए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, लेकिन आपको जो वैल्यू लिखनी है वो वेलोसिटी की टर्म में लिखनी है। तो वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। ये आपका रिलेशनशिप आ गया जिसमें आपका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ये स्टेप काट दीजिएगा, इसमें स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड, तो ओमेगा पे स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। आप इस स्टेप को काट दीजिएगा। दिख रही है ये वैल्यू? जी जी। अब मैं यहाँ पर आपको स्पेशल केस पढ़ाता हूँ इसी के। एक बार फिर से लिखा देता हूँ जो वैल्यू आई है, आपकी वेलोसिटी आई है ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है। अब अगर आपको याद हो इसके स्पेशल केसेस पहले वाले, तो उसमें एक होती है मीन पोजीशन जिसमें आपका वाई कितना होता है? 0। एक होती है एक्सट्रीम पोजीशन जिसमें वाई होता है ए के बराबर। आप यहाँ पुट कर दीजिए। मीन पोजीशन की बात करेंगे, केस नंबर 1, आपको वाई कितना रखना पड़ेगा? 0। तो आपकी जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर आनी चाहिए? ओमेगा ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/2। तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू ए स्क्वायर की पावर 1/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए इंटू ओमेगा, यानी वेलोसिटी कितनी आ गई? फिर से ए ओमेगा के बराबर ही आ गई। जी जी। यही बात मैंने मीन पोजीशन के लिए लिखाई थी आपको। तो जो वैल्यू आई है मीन पोजीशन पर वो वेरीफाई कर लिया आपने। सेकंड पार्ट में आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन के लिए वेरीफाई करिए जिसमें वाई की वैल्यू जो होती है वो ए होती है। दिस इज फॉर extreme position. Now you have to put v is equal to a, not a, omega. Omega in bracket a स्क्वायर माइनस वाई की जगह क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये हो जाएगा 0। तो वेलोसिटी की वैल्यू आपकी यहाँ फिर से 0 आ गई। ठीक है, एक्सट्रीम के लिए वेलोसिटी 0 होती है और मैक्सिमम होती है मेन पोजीशन के लिए। क्लियर है यहाँ तक? जी जी। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। एक क्वेश्चन है आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है, होमवर्क के लिए। A particle is undergo simple harmonic motion such that when it is having displacement राइटिंग बड़ी वाहियात हो गई है, is 6 सेंटीमीटर
एंड वेलोसिटी is 8 centimeter per second. Then the new displacement is 8 centimeter and velocity is 6 centimeter per second. तो आपको कैलकुलेट करना है पहला पार्ट, उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड। दूसरा पार्ट है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, जिसको आप दिखाते हैं ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी किससे दिखाते हैं, ओमेगा से। एंड द थर्ड पार्ट इज टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ सवाल में जो इक्वेशंस लगेंगी उनकी। सबसे पहली इक्वेशन लगेगी आपकी जो अभी आपने ड्राइव की है, v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। और एक इक्वेशन लगेगी ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। आपने यहाँ देखिए ओमेगा निकालना है आपको, एम्पलीट्यूड निकालना है आपको, और ये टाइम पीरियड निकालना है आपको। ठीक है, अगर ओमेगा निकल आएगा तो टी की वैल्यू भी निकल आएगी। और आपको दे क्या रखा है, दो वैल्यू दे रखी है, y1 की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो जो वेलोसिटी आती है वो आती है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। जब आपकी y2 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो जाती है तो वेलोसिटी आती है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये सवाल जितना टफ आपको लग रहा है उतना ही इजी सवाल है। ठीक है, तो आप इसे ट्राई करिएगा, मुझे आंसर बताइएगा। अगर ये नहीं होता है तो मैं कल कराऊंगा, ठीक है इसको।